मौर्य काल से संबंधित मेरा सेकंड वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है आगे का। कह रहा है किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था। तो किसके शासनकाल में आया था? ये बिंदुसार के दरबार में आया था। इन्हें क्या कहा जाता? अमित चेटस कहा जाता। क्या कहा जाता? अमित चेटस इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो इसका उल्लेख कौन करता है? स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस को अपना दूत बनाकर भेजा था। कहाँ भेजा था? बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है, बिंदुसार ने आगे चल के क्या करा? बिंदुसार ने पत्र लिखकर एंटियोकस से वस्तुएं मांगी थी। कौन कौन सी मांगी थी? अंगूरी मदिरा थी और अंजीर और दार्शनिक मांगे थे। तो इसका विवरण कौन देता? एथिनियास ने दिया है। एथिनियास ने दिया है इसका विवरण। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। और डायमेकस का तो कौन दे रहा है कि बिंदुसार के दरबार में आया था, इसका स्ट्रेबो देता है। और यानी कि वस्तुएं मंगाने का वर्णन कौन दे रहा है? एथियानस दे रहा है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। डायमेकस किसके दरबार में आया था? ये बिंदुसार के दरबार में आया था। और बिंदुसार को क्या कहा जाता? अमित चेटस कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना था? ये लकड़ी का बना हुआ था। और इसका विवरण देखिए, पाटलिपुत्र का वर्णन मैगस्थनीज की इंडिका में मिलता है। इसे यानी पाटलिपुत्र को इन्होंने क्या कहा है? पालीबोता कहा है। कि पालीबोता है गंगा और सोन नदी के संगम पर बना हुआ है। और ये पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर है। किसने बताया है? मैगस्थनीज ने बताया है इसका। ठीक है, यहाँ तक कि इसकी लंबाई चौड़ाई का भी उन्होंने वर्णन किया है। उन्होंने कहा 80 स्टेडिया यानी 16 किलोमीटर ये लंबा है और 15 स्टेडिया मतलब 3 किलोमीटर ये चौड़ा है। ठीक है, और 64 यानी 64 इसके तोड़ माने क्या? दरबार भी हैं इसके। ठीक है, और इसकी तुलना मैगस्थनीज ने किससे की है? सूसा और एतमतना के महल से की है इन्होंने। किसने? मैगस्थनीज। तो पाटलिपुत्र के यानी कि किससे महल बना था? ये लकड़ी का बना था। और मैगस्थनीज ने इसका विस्तार से वर्णन किया है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 18 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहीं पर बुलंदी बाग भी है, कुम्हार भी है। तो कहाँ से हुए हैं? ये पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए हैं। और पाटलिपुत्र का विस्तार से वर्णन किसने किया? हमने बताया था मैगस्थनीज ने किया है। इसकी लंबाई चौड़ाई का भी बारे में बताया उन्होंने है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए पूछा जा रहा है बुलंदी बाग प्राचीन स्थल है, कहाँ का है? ये पाटलिपुत्र का ही ये बुलंदी बाग है। ठीक है, कुम्हार भी यहीं पर है और बुलंदी बाग भी यहीं पर है यहाँ। ठीक है, और इसका उत्खनन, पाटलिपुत्र का उत्खनन याद रखें किसने कराया था? इसका स्पून महोदय ने करवाया था। किसने करवाया था? स्पून महोदय ने कराया था। और नालंदा का भी स्पून महोदय ने करवाया इसका उत्खनन। ठीक है, तो पाटलिपुत्र का और नालंदा का उत्खनन किसने कराया है? ये स्पूनर महोदय ने करवाया है। ठीक है, स्पूनर ने करवाया है इसका, महोदय ने। तो पूछा जा रहा है बुलंदी बाग कहाँ है? तो बुलंदी बाग कहाँ है? ये पाटलिपुत्र में ही है। कुम्हार भी पाटलिपुत्र में है। ठीक है, और इसका उत्खनन किसने कराया? स्पूनर ने करवाया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 20 देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के दक्कन विजय क्या थी। तो किसने दक्कन विजय की थी? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, किसने की थी? सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। यहाँ पर व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक इनका प्रवेश था। और इसका उल्लेख कौन करता है? शक शासक का रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसमें इसका विस्तार मिलता है इनका। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए 21 क्या कह रहा है कि मालवा और गुजरात महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे। तो किसने जीते थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जीते थे। और इसका उल्लेख हमने बताया है कहाँ मिलता है? रुद्रदामन का जूनागढ़ में अभिलेख में मिलता है इसका। और इन्होंने जीता था पहली बार। कौन कौन सा? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र। और इनका यानी कि ये ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक इनका प्रदेश थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो इसका हमने बताया था कौन सा है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, इसका उल्लेख करता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 23 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात चंद्रगुप्त के साम्राज्य में सम्मिलित था, ये प्रमाणित होता है। ठीक है, गुजरात के बारे में बोला है, मालवा के बारे में, महाराष्ट्र में भी इन्होंने किया था। इसका प्रमाण कहाँ मिलता है?
जूनागढ़ के अभिलेख में मिलता है। ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 24 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेल्यूकस जिसने अलेक्जेंडर द्वारा सिंध पे अफगानिस्तान प्रशासन नियुक्त किया गया था, किस भारतीय राजा ने हराया था? तो किस भारतीय शासक ने हराया था? इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। कब हराया था? 305 ईस्वी में इन्हें हराया था। ठीक है, कब हराया था? 305 ईस्वी में हराया था। और आगे चल के सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह, हेलेना का विवाह, यानी अंतर्राष्ट्रीय विवाह ये पहला हुआ था जो चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी पुत्री हेलेना के साथ हुआ था सेल्यूकस ने। और सेल्यूकस ने 4 प्रांत दिए थे। कौन कौन से दिए थे? एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिपेनिसदाई दिया था। ठीक है, कौन कौन से दिए थे? एरिया को हेरात कहा जाता है, और अराकोसिया को कंधार कहा जाता है, जेड्रोसिया को मकरान कहा जाता है, और पेरिपेनिसदाई को काबुल कहा जाता है। ठीक है, आगे चल के प्लेटो ने वर्णन किया है कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 उपहार में हाथी दिए थे। तो इसका विवरण कौन दे रहा है? प्लूटार्क ने कहा है। और विवाह की बात कौन कर रहा है कि हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था? तो एपियानस ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है? एपियानस ने कहा। जब संधि होती है, एपियानस सेल्यूकस इन्हें 4 प्रांत देते, हमने बताया था, एरिया, अराकोसिया, डेवसिया और पेरिपेनिसदाई दिया था इनको। तो इसका विवरण कौन दे रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का विवाह का वर्णन कौन दे रहा है? एपियानस ने दिया है। ठीक है, किसने दिया? एपियानस ने दिया है। आगे चल के प्लूटार्क ने वर्णन किया है कि 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद दिया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 25 देखिए कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो किस वर्ष पराजित किया था? यह 305 ईस्वी में इन्हें पराजित किया था। ठीक है, और हमने बताया था आगे चल के ये विवाह भी करते हैं अपनी पुत्री का, और 4 प्रांत भी देते हैं इन्हें। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिए गए चित्र, ये मानचित्र दिया हुआ है, इसका विस्तार है, ये यहाँ से भारत है, ये अफगानिस्तान साइड में इधर दे रखा हुआ है। ठीक है, और पूछा जा रहा है किसका विस्तार था ये। ठीक है, तो किसका विस्तार मिलता है सबसे अधिक? ये अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम दिन के समय का मिलता है। ठीक है, उसके अंतिम समय का मिलता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके शिलालेखों में इसकी जानकारी मिलती है। इसने असम से लेकर दक्षिण, यानी कि असम और दक्षिण को छोड़ के इसके संपूर्ण भारत में इसका शासन था, साम्राज्य का विस्तार किया था इसने। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 27 देखिए कह रहा है किसने संयुक्तता, उदारता और करुणा के चित्रविद आधार पर राजधर्म स्थापना की थी? तो किसने की थी? ये अशोक ने की थी। ठीक है, किसने की थी? अशोक ने की थी। अशोक ने ही अपने, यानी कि जो शांति के लिए दूत भेजे थे, महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था, अपनी पुत्र पुत्रियों को श्रीलंका भेजा था। ठीक है, और हिमालय प्रदेश में किसे भेजा था? मंझिम को भेजा था। और यानी कि बनवासी को, यानी कर्नाटक में किसे भेजा था? रक्षित को भेजा था इन्होंने, अशोक ने। ठीक है, और महादेव को कहाँ भेजा था? मैसूर भेजा था। ठीक है, और यूनान देश में किसे भेजा था? महारक्षित को भेजा था। ठीक है, तो भेजने वाले कौन है? अशोक हैं। इन्होंने शिलालेख में, इनके शिलालेखों में इन्होंने प्रचार किया आपने। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 28 देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है? अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो कौन सा नहीं था? श्रीलंका नहीं था। ठीक है, यहाँ धर्म प्रचार के लिए किसे भेजा था? अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को इन्होंने भेजा था। कहाँ? श्रीलंका में भेजा था। ठीक है, और बाकी अफगानिस्तान है, बिहार है, कलिंग है, ये इनके साम्राज्य में सम्मिलित था। सिर्फ श्रीलंका नहीं था सम्मिलित। ठीक है, इधर दक्षिण साइड में नहीं था और उधर असम साइड में इनका नहीं था विस्तार। 29 देखिए कह रहा अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किसमें मिलता है? ये दूसरा शिलालेख में मिलता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसी में क्या है? मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा की बात कही गई है। देखिए तीसरे में क्या कहा गया है? तीसरे में क्या कहा गया है? प्रादेशिक रज्जुक युक्त के साथ उन्होंने प्रति वर्ष यानी 5 वर्ष में राज्य का दौरा की बात की गई है। और नवे में पता ही है, नवे में क्या है? दासों और सेवकों के प्रति यानी कि
शिष्ट व्यवहार रखा जाए, सदाचार व्यवहार रखा जाए। ठीक है। और प्रथम में तो पता ही है, प्रथम में क्या है, जीव हत्या निषेध है और सभी संतान हमारे, ठीक है, इसी में ही मिलता हुआ है। तो पूछा जा रहा कौन से, यानी दक्षिण भारत के राज्यों का वर्णन हमें कहाँ मिलता है, दूसरे शिलालेख में मिलता है और 13वें शिलालेख में भी मिलता है। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 30 क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण कराया था। तो औषधियों का वर्णन हमें किस में मिलता है, सेकंड शिलालेख में मिलता है। और किसने कराया था, ये अशोक ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। और अशोक ने ही प्रथम उसमें करवाया था, सेकंड शिलालेख में ही इसका वर्णन मिलता है कि मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा की इन्होंने व्यवस्था की थी। ठीक है। और इन्होंने औषधि यानी कि बाग भी लगवाए थे इन्होंने, किसने, अशोक ने लगवाए थे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। आज इतने क्वेश्चन रखते हैं। धन्यवाद।